प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय जाट और आपका स्वागत है लॉजिक गुरु में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, हमने पटवारी लॉजिक गुरु चैनल तरफ से पटवारी की सब इंस्पेक्टर और अन्य व्यापम की परीक्षाओं और राष्ट्रीय परीक्षाओं के लिए हमने आपके लिए 2020 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है। तो पिछला हमारा वीडियो था आपका पंचायती राज व्यवस्था पार्ट 1 पे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, पटवारी की परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी अन्य परीक्षाओं में संविधान की दृष्टि से बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, उसके बाद आने वाला आपका, उसमें भी संविधान से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने वाले हैं। ठीक है, तो संविधान के लिए सब इंस्पेक्टर में और पटवारी के लिए पंचायती राज व्यवस्था की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप करंट अफेयर भी साथ में करते रहे, करंट अफेयर के भी आपको वीडियो एक करके हम जुलाई के उपलब्ध कराते जा रहे हैं। ठीक है, उस पर भी आपको 2 से 3 वीडियो मिल चुके हैं और भी आपको मिलते रहेंगे। तैयारी स्टार्ट करते हैं हम लोग पंचायती राज व्यवस्था का पार्ट 2 वीडियो, जिसके हैं आपके 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, हम एक एक करके देखते हैं कौन से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नंबर 1, पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है? जैसे कि हम जानते हैं, हमारे यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है अकॉर्डिंग टू बलवंत राय मेहता कमेटी। तो देखते हैं सबसे छोटी इकाई क्या है, और वो है हमारी ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? तो वो है आपकी पंचायत समिति। ठीक है, जिसे जनपद पंचायत के नाम से जाना जाता है। अभी हमने देखा था पिछले वीडियो में क्वेश्चन ये। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया था? जैसे कि हम जानते हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था त्रिस्तरीय का, रिटायर स्ट्रक्चर का। तो किस समिति ने 2 स्तर का भी सिफारिश की थी? तो देखते हैं वो कौन सी समिति थी, और वो थी अशोक मेहता समिति, जिनकी सिफारिश को नामंजूर कर दिया था सरकार ने। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, भारत में पहला नगर निगम, जैसे कि हम जानते हैं महानगरों में नगर निगम होता है, जबकि छोटे नगरों में नगर पालिका। तो भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? तो ये था आपका तमिलनाडु में, यानी कि चेन्नई में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्राम पंचायतों में आय का स्रोत, यानी आय का इनकम का सोर्स क्या होता है? ठीक है, तो कहां से ग्राम पंचायतों को पैसा मिलता है, राजस्व मिलता है, आय होती है? तो देखते हैं, वो है आपका मेला एवं बाजार कर से। ओके, चलिए नेक्स्ट, पंचायती राज विषय किस सूची में आता है? क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यानी कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जिस पे काम करती है। ठीक है, वो है आपका फेडरल लिस्ट। ठीक है ना, संघ सूची, उसके बाद फिर आपका स्टेट लिस्ट, और उसके बाद आपका समवर्ती सूची, यानी कि आपका कॉन्करेंट लिस्ट। तो देखते हैं पंचायती राज का जो विषय है वो किस सूची के अंतर्गत आता है? तो वो आता है आपका राज्य सूची, यानी कि स्टेट लिस्ट में। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटें आरक्षित की गई है? तो देखिए कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो था आपका 73वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? तो ये देखते हैं, और वो होता है आपका प्रखंड स्तर पर। नेक्स्ट है, पंचायत भंग होने की स्थिति में पुनर्निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? यानी कि अगर पंचायत भंग हो जाती है तो कितने समय के भीतर उसका चुनाव आवश्यक है? ठीक है, तो वो है आपका 6 माह, यानी कि 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। और मान लें, अगर इसमें एक ट्रिकी क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अगर क्या कहते हैं भंग हुए हो, 6 माह से कम बचे हैं उसके कार्यकाल पूरे होने में, तो फिर वो कार्यकाल पूरे होने का इंतजार किया जाता है, फिर इलेक्शन नहीं होते। ओके, तो वहां उस स्थिति में पुनर्निर्वाचन नहीं होगा। और अगर 6 महीने ज्यादा का समय बचा हुआ है, ठीक है, तो 6 महीने के अंदर आपके चुनाव करा लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में वर्तमान में किस प्रकार की पंचायती राज संस्थाएं हैं? तो वो है 1 स्तरीय ग्राम पंचायत। ठीक है, और वहां पे है सिर्फ आपकी ग्राम पंचायत। नेक्स्ट, पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों की आयु कितनी होना चाहिए? यानी कि मिनिमम एलिजिबिलिटी कितनी है एज के लिए, जिससे कि आप पार्टिसिपेट करें इलेक्शन में? तो वो है आपका 21 साल। ठीक है, 21 वर्ष। ओके, जबकि जानते हैं विधानसभा और लोकसभा में, राज्यसभा में आपको कम से कम, विधानसभा और लोकसभा में आपको कम से कम 25 साल चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है,
पंचायती राज संस्थाएं अपने निधि हेतु किस पर निर्भर करती है, यानी कि इनका राजस्व का स्रोत हमने देखना मेला और बाजार का, तो इनको फंड कहाँ से अलॉट होता है, अलोकेशन ऑफ फंड, तो वो है आपका सरकारी अनुदान पर। ठीक है, जो गवर्नमेंट ग्रांट जो होती है वहीं से आपका पैसा आता है पंचायती राज संस्थाओं का। नेक्स्ट है विकास खंड स्तर पर पंचायत समिति कैसी होती है। ठीक है, तो उसका जवाब है एक प्रशासकीय अभिकरण के रूप में। नेक्स्ट है पंचायती राज प्रणाली किस राज्य में लागू नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऐसा कौन सा राज्य है जहां पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं है, तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है, तो आइए देखते हैं क्या जवाब है इसका, और वो है ग्राम स्तर पर। ठीक है, ग्राम पंचायत का ऐसा ग्राम स्तर पर होता है, ग्राम प्रधान इसका पंच इसका अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ठीक है, लाइए देखते हैं, तो वो है आपका 5 वर्ष। जैसा कि पता है लोकसभा और विधानसभा का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल भी आपको 5 वर्ष का ही होता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में स्थापित पंचायत समिति को क्या कहते हैं, तो आइए देखते हैं, और वो है क्षेत्र समिति। ठीक है, तो देखिए कि नया नाम आ गया है, पंचायत समिति को यूपी में क्षेत्र समिति बोला जाता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में वर्तमान पंचायती राज संस्थाएं कितने स्तरीय है। चले, तो मध्य प्रदेश में 2 स्तरीय है, पहला है ग्राम पंचायत और दूसरा है आपका पंचायत समिति। क्वेश्चन नंबर 19 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया है, तो वो है प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, चले नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, और ये है आपका 24 अप्रैल। चलिए, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो आपको एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी डाटा संबंधित, तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि अपडेट सारे वीडियो एक एक करके आपको मिलते रहे, हम जितने भी वीडियो डालें आपके एग्जाम के लिए, तो आप बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।